नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन थाने पर, जहां पूरे देश में नागरिक संशोधन विधेयक बिल को लेकर जगह जगह बवाल की खबरें आ रही हैं। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई जगहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव के तर्ज पर कार्य किया जा रहा है। जहां कई जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, तो वहीं पुलिस को क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयास करने के लिए शांति वार्ता बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसका प्रयास लगातार जारी है। इसी के चलते अपने जोनल मजिस्ट्रेट से बातचीत करेंगे, क्या पूरी व्यवस्था बनाई गई है और किस तरह का माहौल पूरे क्षेत्र में है। सर, जिस तरह नागरिक संशोधन विधेयक बिल पास हुआ है और उसके बाद कई जगह बवाल की खबरें भी आई हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह का व्यू रचा गया है और किस तरह के प्रयास जारी हैं? यहाँ इस जनपद में तो पूरी तरह से शांति है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है और एहतियात के तौर पे जिला प्रशासन द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। उसी के क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ और कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। सब पूरे शांतिपूर्ण ढंग से लोगों का जनजीवन यथावत चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से पूरा जो है कई जगह से खबरें आई हैं, अलीगढ़ हुआ, सहारनपुर हुआ और जो है लखनऊ हुआ, यहाँ कई जगह बवाल हो चुके हैं। उसके बावजूद कई जो जनपद हैं हमारे, उसमें जो है इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं सभी तरीके, और प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने का काम कर रहा है। और आज गृह मंत्रालय ने जो है निर्देश भी जारी कर दिया है कि जो दंगाई है उनसे जो है सख्ती से निपटा जाए। जहाँ याचिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले जो है बवाल बंद कीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी। हालांकि जो है मंगल का दिन ही इसमें तय किया गया है सुनवाई के लिए। तो किस तरह की व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है? शामली में ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पूरी प्रशासन पूरा मुस्तैद है और जिसकी जो जहाँ ड्यूटी लगी है सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस तरह से मतलब अगर कोई आकस्मिक स्थिति में जो कोई खबर आती है, जिस तरह के बवाली हैं, अगर उनकी खबर आती है तो कितनी व्यवस्था से कितनी कम समय में वहां तक पहुंचा जाएगा? इसके लिए क्या कोई प्लान तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या अतिरिक्त पुलिस बल व्यवस्था की गई है, जनपद पे हो या स्थानीय थाने पर हो? सर, इस तरह की कोई व्यवस्था हो? ये इसके संबंध में तो आप जिला के वरिष्ठ अधिकारीगण ही बता पाएंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट और पुलिस जिनकी जो ड्यूटी लगी है वो पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा गया है थाना पर इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं उनकी लगातार बैठकें की जा रही है और मदरसा संचालक हुए जो इस तरह के जो है और इस्लामिक जो मदरसे हैं और जो धार्मिक स्थल हैं उनसे जाकर बातचीत की जा रही है, वार्ता बनाई जा रही है, लगातार जो समन्वय बैठाने का काम किया जा रहा है। क्या इस संबंध में कोई प्रयास जारी है? बिल्कुल समन्वय होना ही चाहिए। जो लोग भ्रमित हैं या जिनको भ्रमित किया गया है, और हम सबका दायित्व है कि उन्हें इसके बारे में सही बातें बताई जाएं ताकि लोग गुमराह न हों। अच्छा सर, जिस तरह से ये जो पूरा बिल पास हुआ है और उसको लेकर कई भ्रामक स्थिति भी जो फैली हुई है, और वहीं जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट करके जो है लोगों को शांति बनाने की व्यवस्था बनाने का काम करने की बात कही है। तो उसके बाद में जो जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, और हालांकि हमने देखा है पूरा जनपद शांति व्यवस्था से बनाया हुआ है, लगातार इसमें प्रयास चले, क्या ये स्थिति जारी रहेगी प्रशासन की अलर्ट वाली, या जो है इसमें कुछ समय दिया गया है? नहीं, ऊपर से जैसा भी निर्देश आएगा वो जब तक रहेगा तब तक ड्यूटी किया जाएगा। ये तो शांति व्यवस्था के लिए ये सब जरूरी है और जो भी निर्देश मिलेगा उसका हम लोग पूरे उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर तिवारी, उन्होंने जो है पूरी वार्ता के दौरान हमें बताया है किस तरह की व्यवस्था थाने पर जो है तैनात कर दी गई है। जोनल मजिस्ट्रेट बनाकर चुनाव के तर्ज पर जो है पूरी व्यवस्था को बनाया गया है। जहां लगातार जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं जोनल मजिस्ट्रेट बनाकर पूरे क्षेत्र में व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। कैमरामैन तुषार के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट, और आप लगातार मेरे साथ देखते रहिए।